देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या होगा, आपको वो सबसे पहले देखो बेटा, ये जो दे रखा है ना, फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर इज सिल्वर्ड। अगर कोई भी सरफेस अगर सिल्वर्ड होती है, ठीक है, तो जो आपका मिरर होता है ना, मिरर, मिरर की फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है, तो एफ एम का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। एफ एम का वैल्यू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। आपको लेंस दिया हुआ है बेटा, एफ लेंस कितना दिया हुआ है? 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेंस का हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है बेटा? 1/F== 1/F=। अब देखो, दो सरफेस का काम करने लग जाता है। दैट इज, एक तो प्लेन मिरर की तरह काम करने लग जाता है। प्लेन मिरर की तरह, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। तो आपका हो जाएगा 2/F लेंस, 2/F लेंस प्लस 1/F मिरर हो जाएगा। 1/F क्या हो जाएगा? मिरर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आगे मेरी बात को? अब देखो, अब ये जो सिल्वर करने की वजह से क्या करने लग गया, एक तो क्या करने, एक तो उसकी सरफेस किसकी तरह काम करने गई? लेंस की तरह, तो 2/F लेंस आ गया, आ गया। और ये क्या काम करने लग जाता है? एक इनफाइनाइट की तरह काम करने लग जाता है। जैसे अपन ने प्रिज्म वाला सवाल किया था, ठीक है, सिल्वर्ड होने की वजह से वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर गई थी, नहीं करी, वो प्लेन मिरर ही होता है, कंप्लीटली क्या कर जाएगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी। दैट इज पैरेलल लाइट बन जाएगी। पैरेलल के लिए फोकल लेंथ कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। समझ में आ गया? तो अब बताओ, अब आया कि नहीं आया? अब यहां से बेटा आपका आंसर आ रहा है, एफ इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आ रहा है, अब रखो इसके अंदर वैल्यू रखो बेटा। एफ इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आया आपका? 30 सेंटीमीटर आया। कितना आया? 30 सेंटीमीटर आया बेटा, आया। अब लगा दो 1/b और 1/u और इक्वल टू 1/f। अब आप क्या लगा दो? इसका मिरर फॉर्मूला लगा दो। अब क्या लगा दो? मिरर फॉर्मूला लगा दो आप। ठीक है, अब बताओ क्या आ रहा है आंसर? ठीक है, एक बार आंसर बताओ क्या आ रहा है। तुम एक बार, मैं जो बोल रहा हूँ वो काम कर ले। क्योंकि सिल्वर रेज होने की वजह से वो मिरर की तरह काम करने लग जाता है। ठीक है, सिल्वर रेज होने की वजह से किसकी तरह काम करने लग जाएगा? मिरर की तरह काम करने लग जाएगा। -60 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब बताओ, -60 मिरर के अंदर किसका होता है? कॉन्वेक्स का होता है, कॉनकेव का होता है? कॉनकेव का होता है। अरे कॉनकेव का होता है ना, तो कॉनकेव, कॉनकेव के अंदर इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। तो आंसर कौन सा आ जाएगा बेटा? 60 सेंटीमीटर और वर्चुअल हो जाएगी। 60 सेंटीमीटर और क्या हो जाएगा? वर्चुअल हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 60 सेंटीमीटर और वर्चुअल हो जाएगा। 60 सेंटीमीटर और वर्चुअल हो जाएगा। आपको ये बात मैंने याद करवाई थी ना, कि अगर आपकी फोकल लेंथ, अगर आपकी फोकल लेंथ, अगर मिरर, जो कॉनकेव जो मिरर होता है, जो कॉनकेव जो मिरर होता है, उसके अंदर हमेशा कैसी बनेगी इमेज? सीधी बनेगी और वर्चुअल बनेगी। और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है। नहीं नहीं, हाँ सॉरी, हाँ ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को? तो फोकल लेंथ तो नेगेटिव होती है इसकी। फोकल लेंथ क्या होती है इसकी? नेगेटिव होता है। ठीक है, और हाँ, इमेज इसकी कैसी बनेगी? रियल बनेगी भाई। ठीक है, रियल बनेगी। एक मिनट। और कॉन्वेक्स के अंदर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी ना? अब एक बात बताओ, फोकल लेंथ क्या आई है आपकी? माइनस आई है ना? अरे फोकल लेंथ माइनस आई है ना? हाँ ठीक है, तो आपका आंसर है ये नहीं आएगा, फिर सी आ जाएगा। ठीक है, ये करो बेटा, सी आएगा। 60 सेंटीमीटर आएगा। और सी कौन सा सवाल था? 60। 60 सेंटीमीटर और रियल आएगा। सी ऑप्शन करो बेटा। 60 सेंटीमीटर और रियल आएगा। हो गया? देखो, एक बार और भी चीजें थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो बेटा। देखो, आप ये बार बार चीजों को याद कर लेना। देखो, ये कॉनकेव मिरर होता है और अंदर की सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है। इमेज हमेशा अगर इनफाइनाइट से आ रही है तो फोकल लेंथ पे आएगी। ये फोकस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और कॉनकेव मिरर के अंदर, और एक चीज याद रखो बस, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण के अंदर इमेज हमेशा क्या बनेगी बेटा? रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। रियल बनेगी और क्या बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी, पहली बात। और दूसरी बात, इसके अंदर क्या हो जाएगा? अगर वो तो आपको बताइए कि
फोकल लेंथ और इनफाइनाइट के बीच में कहीं ना कहीं होनी चाहिए। फोकल लेंथ से आगे नहीं जाना है, फोकल लेंथ से आगे नहीं जाना है, आगे जाते ही वर्चुअल बन जाएगी, आगे जाते क्या बन जाएगी, वर्चुअल बन जाएगी। ठीक है बेटा, कर लो जल्दी से, फॉर्मूला लगाओ। अब कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर, देखो 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है बेटा, अवतल लेंस है, दैट इज कॉनकेव मिरर है। इधर मिरर बोल रहा है, इधर लेंस बोल रहा है, ठीक है ना। हाँ, कॉनकेव लेंस है, 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पणीय कॉनकेव मिरर है। ये अवतल लेंस की जगह आप मिरर लिख लेना पहली बात। कॉनकेव लेंस, हाँ ठीक है, कॉनकेव लेंस ही लिखा हुआ है। तो कॉनकेव लेंस के लिए आपको पहले बात तो इसका मतलब आपको क्या करना है, लेंस फॉर्मूला लिखना है, 1/b माइनस 1/u करना है, पहले तो यही काम करना। हाँ फिर 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। अब ये आपका कितनी सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, फोकल लेंथ कितनी है बेटा इसकी, कौन की, इसकी इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है कि पॉजिटिव होती है, नेगेटिव, शाबाश। तो ये हो गया बेटा -1/30 इक्वल टू, ठीक है, 1/b अपने को निकालना है, u आपको बताइए ऑलवेज, ठीक है, v आपको निकालना है बेटा, ठीक है, v, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/u का वैल्यू कितना कर रखा है, 20, ये आ गया, यहाँ से आ जाए, पहले करो लाइन, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से बेटा v का वैल्यू निकालो, v का वैल्यू निकालो, और अब मेरे साथ साथ चलना कि v का वैल्यू आपका आया -12, v का वैल्यू कितना है बेटा, -12 आया, ये आए तब बताना आप। अब देखो बेटा, अब आगे लाइन पढ़ना, यहाँ तक ठीक है, इसका मतलब यहाँ देखो, समझना बात को बेटा, यहाँ देखो आधी लाइन तक आ गए हैं अपन, ये वाला, ठीक है। अब कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, पहले इसका मतलब क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है, पहले क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ, अब क्या करना है, रिफ्लेक्शन करना है, फॉर्म्ड आफ्टर फर्स्ट रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस, ठीक है, एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर। अब करना ये वाली लाइन देखो, रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, अब आपको यहां तक आ गए, ये देखो रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस, लेंस तक तो आ गए, अब ये मिरर का काम करना है। अब इस मिरर के लिए ये क्या काम करेगा, वी, अब पहली बात तो मिरर फॉर्मूला लगाना है, 1/v और 1/u बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 1/f हो जाएगा। अब आपको क्या लगाना है, मिरर फॉर्मूला लगाना है। अब v का काम कौन करेगा, u करेगा, शाबाश, और u इसके लिए भी कितना होता है बेटा, नेगेटिव भी होगा, ठीक है। तो इसकी इस फॉर्मूले के अंदर u कितना हो गया, -12 सेंटीमीटर हो गया, पहली बात तो। फोकल लेंथ इसके लिए भी क्या होती है, नेगेटिव होती है, फोकल लेंथ इसके लिए भी क्या होती है बेटा, नेगेटिव होती है। तो फोकल लेंथ अपने को कितनी है, -20 हो जाएगा, फोकल लेंथ कितनी है, क्योंकि ये देखो ये दूरी दे रखी, ये वाली यहाँ से, अरे हो गया ना, इसके ओरिजिन से देखो ना, ठीक है। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, एफ बराबर हो जाएगा -20, क्योंकि मिरर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिरर के इधर जाओ आप, ठीक है, देखो इसकी जो भी इमेज बनी है, इसकी फोकल लेंथ कितनी हो गई है, 20 हो गई है इसके लिए। अब यहाँ से इधर जाना पड़ेगा आपको, वैसे भी आपको पता है कि कॉनकेव के केस के अंदर फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो एफ बराबर कितना हो गया, -20 हो गया, बस लगा दो फॉर्मूला, आ गया आंसर। जल्दी करो बेटा, वी का वैल्यू बताओ, ये लगाओ, यू की जगह -12 रख दो, एफ की जगह -20 रख दो, फिर वी का वैल्यू बताओ मेरे को कितना आया, क्या, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के अंदर तो क्या होती है, नेगेटिव होती है, हाँ लेंस के अंदर भी, हाँ हाँ, ठीक है ना, क्योंकि एक के अंदर वर्चुअल बनती है, एक के अंदर क्या बनती है, वो बनती है, क्योंकि दूसरी साइड जाना पड़ेगा ना उसके लिए, ठीक है ना। तो वी का वैल्यू बताओ, -160/3 आया, शाबाश, -160/3 सेंटीमीटर आ रहा है बेटा, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया कि v का वैल्यू नेगेटिव आया है, v का क्या आया बेटा, नेगेटिव आया है। तो देखो 160/3 इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, फ्रंट ऑफ मिरर का मतलब ये होता है उसके सामने, ठीक है ना, मतलब उसी साइड, ऑब्जेक्ट साइड, फ्रंट ऑफ मिरर का मतलब ये होता है। दर्पण के सामने v नेगेटिव है ना, दर्पण के सामने 160/3 आ जाएगा आंसर। और जो दूसरी साइड v पॉजिटिव होता है ना, उसको बोलते हैं दर्पण के पीछे, v पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, दर्पण के पीछे बोलते हैं, ठीक है।
इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट साइड इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। और बिहाइंड द मिरर का मतलब होता है दूसरी साइड, सेकंड साइड होता है, ठीक है ना। उसके लिए भी पॉजिटिव आना चाहिए था। आ गया? अब बताओ यहाँ तक कोई डाउट? अब सवाल को एक बार दोबारा पढ़ो, ठीक है। u इक्वल टू -32, ठीक है। आ गया समझ में अब तो? अब एक है ना, कैलकुलेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो, सुनो मेरी बात पहले, सवाल की लैंग्वेज के ऊपर ध्यान दो। कैलकुलेशन बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, ऐसे 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 मत करो फावड़ों की तरह, ठीक है। इतनी कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। बस अपने को कैलकुलेशन में मिस्टेक इसीलिए हो गई थी कि तुम लोगों ने कितना ले लिया था, -20 ले लिया। अब इतना दोबारा समझ लो एक बार, एक बार सवाल को दोबारा समझ लो। ये देखो, वी नेगेटिव का मतलब ये होता है यहाँ बनी है इमेज कहीं ना कहीं, ठीक है, यहाँ बनी है, और वो कितनी दूरी पर बनी है, 12 पर बनी है। माइनस तो अपने आप ही हो गया, और ये कितनी है, 20 है। तो मतलब इस मिरर के लिए ये जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये यू बराबर कितना हो जाएगा, -32 हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है इसकी, 20 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? नेगेटिव, ठीक है ना, -20, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा, हो गया। अगला करो, अगला सवाल पढ़ो बेटा। ये देखिए वो वही सवाल है। अब इसको लेकिन तुम्हारे को दोबारा करना है, आ जाए थे सवाल दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें दोबारा करना है कि 30 डिग्री का देखो, दोबारा देखो बेटा, 1 मिनट आप दोबारा देख लो। ये होता है, मेरी 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 चीजों के ऊपर ध्यान देना। ये देखो बेटा, नॉर्मल होता है, ये भी नॉर्मल होता है, ये तो पहले नॉर्मल निकाल दिए, ये कोई इंसिडेंट रे होती है, ठीक है। इसका प्रिज्म एंगल दे रखा है बेटा, ये 30 डिग्री, ठीक है। और 60 डिग्री हमेशा नॉर्मल बनाएगा, वो कितने पे बनाएगा बेटा, 60 डिग्री। ये देखो नॉर्मल आएगा, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्ट हुई, और ये कहीं पर भी गई होगी, इधर चली गई होगी, ठीक है। ये बेटा आर होता है, इसको R1 बोल दो। और ये देखो, ये देखो, ये जो रे होती है ये नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है हमेशा, ये R2 होता है, ठीक है। ये हमेशा एक दूसरे से 90 बनाते हैं ये, ठीक है। और एक इस बस इतना ही ध्यान रखना है, प्रिज्म वाले केस के अंदर R1 + R2 बराबर प्रिज्म एंगल, R1 + R2 बराबर कितना हो जाएगा, प्रिज्म एंगल हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है आप, समझ में आ गया मेरी बात को? अब यहाँ पर देखना है कि आपको कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री के प्रिज्म एंगल के ऊपर दे रखा है एक अपवर्तक सतह। देखो अब देखो, ये रहा कि एंगल 30 डिग्री सिल्वर्ड, सिल्वर्ड के लिए क्या होता है बेटा, सिल्वर्ड सरफेस के लिए कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर जाता है, दैट इज वो प्लेन मिरर के लिए काम करेगी। वो किसका तरह काम करेगी, प्लेन मिरर की तरह काम करेगी, ठीक है। तो प्लेन मिरर की तरह जैसे ही ये काम करेगी, तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, R2 का वैल्यू 0 हो जाएगा। R2 का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब ये हो गया R1 दैट इज बराबर आर बराबर, ठीक है, ए हो जाएगा। ए कितना हो गया, 30 डिग्री। इसका मतलब आर का वैल्यू कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब स्नेल लो लगा दो, यहाँ वाला μ1 है, यहाँ वाला कितना है, μ2 है। स्नेल लो लगाया तो ये वाला एंगल μ1 1 हो गया, साइन 60, और इक्वल टू μ2 अंदर वाला म्यू ही कह दो, और साइन है 30, ठीक है, 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आर कितना है, 30 डिग्री हो गया। आपको μ1 तो 1 दे ही रखा है, तो म्यू बराबर हो जाएगा √3/2, और डिवाइडेड बाई 1/2, पर कट जाएगा तो म्यू बराबर आ जाएगा √। इस सवाल को एक बार दोबारा से, आपको बस यहाँ पर बात याद रखने वाली बात इतनी है कि R1 और R2 ये कितने होते हैं, बराबर ए के होते हैं। अब एक चीज का और ध्यान रखना है, यहाँ पर देखो बेटा, सिल्वर रेज्ड होने की वजह से, सिल्वर्ड होने की वजह से ये कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर गई थी, तो R2 देखो, R2 0 डिग्री हो गया था एक बार। कल एक सवाल और भी है इसके अंदर, उसके अंदर ये दे रखा था कि 90 डिग्री पे आती है, तो अगर ये 90 डिग्री पर आती है तो R1 और R2 बराबर हो जाते हैं। R1 और R2 का वैल्यू कितना हो जाता है बेटा, बराबर हो जाता है, R1 बराबर R2 हो जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा, R बराबर 2R बराबर ए हो जाएगा। कर लो दोनों सवाल, करो बेटा। अब इसी के अंदर नोट दे के लिख लो बेटा, इसी के अंदर नोट दे के लिख लो। ये देखो, आप है ना दो बातें नोट दे के लिख लेना। यहाँ पर देखो दो बातें लिखवा रहा हूँ, आप कॉपी में लिखना कि अगर प्रिज्म का इस तरीके का सवाल आए तो ये देखो, ये यहाँ से नॉर्मल बनाएगा, यहाँ से भी ये नॉर्मल के हैं दोनों चीजें। अब समझना, दो नोट लिखाऊंगा। यहाँ से ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे, ये एंगल आई बनाया, ठीक है। और ये रिफ्रैक्ट हुई, और ये इधर रिफ्रैक्ट हो गई। ये R1 होता है बेटा, और ये कितना होता है, R2 होता है। समझ गए मेरी बात को? और ये रिफ्रैक्शन एंगल हो ही गया है, और ये R2 हो जाएगा। और ये नॉर्मल के साथ में एंगल जो भी बनाया है, इसको वैसे तो ई बोला जाता है, वैसे तो क्या बोला जाता है, ई बोला जाता है। समझ में आ गया मेरी बात को? अब इफ है इसके अंदर, एक बात अगर मैं बोलूं कि अगर आई बराबर 90 डिग्री अगर हो,
ठीक है, आई बराबर 90 डिग्री हो तो R1 बराबर R2 हो जाएगा, R1 बराबर R2, और ये तो रिलेशन ऑलवेज रहता ही रहता है कि ए बराबर R1 प्लस R। ठीक है, एक बात तो ये ध्यान रखना, समझ में आ गया मेरी बात को, तो कर लो इसको। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखनी है, आई बराबर 90। इसके अंदर दूसरा नोट लेके एक और लिखना है। ठीक है, अगर ये वाली जो सेकंड सरफेस है सिल्वर्ड है, सेकंड सरफेस अगर आपकी सिल्वर्ड है, सिल्वर्ड दी हुई हो, अगर दूसरी सरफेस अगर आपकी सिल्वर्ड दी हुई है, हिंदी में लिख सकते हो कि अगर सेकंड सरफेस अगर आपका सिल्वर रजदी, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, सिल्वर को रजदित, ठीक है, रजदित है। ठीक है, तो इस केस के अंदर R2 जीरो हो जाता है, इस केस के अंदर क्या हो जाता है बेटा, R2 जीरो हो जाएगा, दैट इज R1 प्लस R2 बराबर ए, और तो R1 बराबर ए, ये हो गए, दो बातें लिखी। ठीक है, और इसके अंदर तीसरी बात एक और लिखनी है बेटा कि आपका अगर μ1 और ये अगर आपको μ2 है तो ये फर्स्ट सरफेस है, तीसरी बात वो लिखनी है, और ये सेकंड सरफेस है, सेकंड सरफेस है। ठीक है, तो फर्स्ट सरफेस के लिए स्नेल लॉ लगा दोगे, फर्स्ट सरफेस के लिए स्नेल लॉ लगा दोगे क्या, तो लिखो फर्स्ट सरफेस के लिए स्नेल लॉ, साइन आई बराबर μ2 इंटू कितना हो जाएगा बेटा, साइन ए R1, ये फर्स्ट सरफेस के लिए लिख लो। सेकंड सरफेस के लिए क्या लिखोगे, म्यू टू इंटू साइन R2 और इक्वल टू μ1, ये बाहर वाला μ3 कह सकते हो या μ1 ही कह दो, μ1 और इंटू साइन, ये सेकंड सरफेस के लिए। अब आपका प्रिज्म से कोई सवाल गलत नहीं होगा, यहाँ से ज्यादा यही सवाल पूछते हैं, स्नेल लो पूछेंगे। ठीक है, आगे बात समझे, अरे आई कि नहीं आई, दो बातें लिख ली क्या, अब देखो बेटा, इसी के अंदर एक चीज और देखो, यहाँ पर देखो, इसी के चंद एक देखो, अब देखो ये जो रे आ रही है ना, ये देखो बेटा सीधी करो इसको क्या करो, डायरेक्ट कर दो, आप ऐसे देखो, ऐसे चलने दो इस सीधी को। ठीक है, अब ये जो एंगल जो बनाया जाता है, ये देखो एक तो एंगल कितना हो गया आपका R1 हो गया ना, ये कितना एंगल हुआ, अब ये वाला पूरा एंगल कितना हुआ, देखो ये वाला पूरा एंगल बताओ, I1 ही तो है, तो आई कह दूं क्या, देखो ये वाला एंगल, देखो ये वाला एंगल कितना है ऐसे बताओ आप, ये वाला पूरा एंगल I1 ही तो है, करस्पॉन्डेंस एंगल बोलते हैं, I1 ही है। अब ये जो बच गया ये एंगल कितना है बताओ, ये वाला जो बच गया एंगल ये कितना है, I1 माइनस है R1, I माइनस है R1, और इसको बेटा डेविएशन एंगल बोला जाता है, तो क्या बोला जाता है, डेविएशन एंगल बोलते हैं, ये हो, इसको क्या बोला जाता है, डेविएशन एंगल बोला जाता है, ये लिखो, तो डेविएशन एंगल डेल्टा 1 बराबर I माइनस R1, ये और लिख लो एक बार। फिर आपको एक रिलेशन और बताऊंगा शानदार सा, जल्दी करो, देखो दोबारा देखो, देखो दोबारा देखो आप, मैं ऐसे कह रहा हूं कि ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है, इसको आगे बढ़ाओ। ठीक है, ये कह रहा है कि अपने, ये जो आपकी जो ये रे रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है, ये अपने ओरिजिनल पाथ से, ठीक है, कितना डेविएट हुई है, वो एंगल कितना है आपका, डेविएशन एंगल कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है, I माइनस R। अब बताओ यहाँ पर क्या डाउट है, आ गया क्या समझे, तो लिख लो डेविएशन एंगल, चले आगे। अब आगे वाले के लिए देखना है एक बार, देखो अगर ये वाली रे है, अगर मैं इसको पीछे बढ़ाऊं तो ये देखो जो ये वाली रे देखना, ये वाली रे देखना, तो एक बार दोबारा से भी करवाएंगे, लेकिन यही देख लो आप एक बार, ये वाली रे को आप पीछे बढ़ाइए एक बार, पीछे बढ़ा दी,
ये देखो, ये जो लास्ट लास्ट रे जो निकली है इसको आप पीछे बढ़ा दीजिए एक बार। और इसका ओरिजिनल बात क्या है? ओरिजिनल बात इसका ये है कि नहीं है? अब ये वाला एंगल और देखना है आपको, ये वाला, ये डेल्टा टू कहलाएगा। ये कितना कहलाएगा? डेल्टा टू। अब आपको बताइए ये वाला पूरा एंगल अपना कितना हो गया? ई हो गया ना। तो ये बच गया कितना? ई माइनस आर टू तो बचा। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आर टू है। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना है? आर टू है। आर टू है, तो ये बच गया कितना? ई माइनस आर टू। तो डेल्टा टू बराबर लिखो ई माइनस आर टू। ये सेकंड डेविएशन एंगल है। डेल्टा टू बराबर ई माइनस आर टू। डायग्राम बना के पूरा कर लो। कुछ कुछ बातें ही समझाई हैं आपको मैंने, फिर ये पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखो बेटा, एक चीज और लिखोगे कि इसके अंदर एक चीज और लिखोगे? लिखोगे क्या? ठीक है। अब अगर आप ये जब सोल्व करते हो ना, तो आपको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, नहीं है ना? ठीक है। अब आप सोच के देखो, देखो ये अगर कोई रे आई बराबर 90 हो जाए, आई बराबर कितना हो जाए? 90 हो जाए, या तो इसको ऐसे बोलते हैं, और या इसको क्या बोलते हैं कि अगर बेस के क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। बेस के क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए, उसको ऐसे भी बोला जाता है। समझ में आ गया? तो वो ऑब्वियस सी बात है, क्रिटिकल एंगल वाला देख लो कहानी। समझ में आ गया? तो उसको मिनिमम डेविएशन एंगल बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? मिनिमम डेविएशन एंगल। तो हेडिंग दो, ऐसी छोटी सी नोट देके लिख लो, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। कंडीशन है मिनिमम डेविएशन। इसको दो तरीके से बोला जाता है बेटा। देखो उसको कितने तरीके से बोला जाता है? दो तरीके से बोला जाता है। ठीक है। अगर ये अगर रे है, ठीक है, कंडीशन ऑफ मिनिमम, या तो आप ऐसे कह सकते हो ये 90 होनी चाहिए बेटा। आई बराबर कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। और या रिफ्लेक्टेड जो रे है वो क्या होनी चाहिए? 2r कह दो। ये देखो बेस के पैरेलल होनी चाहिए। बेस के क्या होनी चाहिए? पैरेलल। ये देखो बेस है इसका, बेस के पैरेलल होनी। दो तरीके से बोला जाता है। अपने को सवाल कैसा दिया था? आई बराबर 90 देके करवाया था। और ये लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर बेस के पैरेलल हो जाए, तो बेस के पैरेलल होते ये वाले आई जो है ये 90 हो जाता है। एक बात, इस केस के अंदर R1 और R2 हमेशा क्या हो जाते हैं बेटा? बराबर हो जाते हैं। और A बराबर कितना होता है? R1 प्लस R2 होते हैं। ठीक है। अब अगर अपन ये पूरी कहानी करते हैं, पूरा डेरिवेशन करते हैं, तो लास्ट में आपका जो मिनिमम डेविएशन आता है ना, डेल्टा मिनिमम बराबर म्यू माइनस वन इंटू ए हो जाता है। अब यहां से भी पूछ सकते हैं सवाल, एक बात, और इसका जनरल फॉर्मूला और लिख देता हूं कि म्यू बराबर ए प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाई टू कर दो बेटा, और अपॉन अपॉन ए बाई टू, अपॉन ए बाई टू कर दो। ये कर दो, ये बात लिख लो। अब दोबारा देखो मैंने क्या लिखा है कि आपको नॉर्मल नॉर्मल बातें बताई। अगर ये कहेगा मिनिमम डेविएशन एंगल, या तो एक लैंग्वेज ये यूज करेगा, या कहेगा कि आई बराबर 90, ये कहेगा, या कहेगा टू आर पैरेलल हो जाए, बेस के क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। इन तीनों बातों के लिए आपके पास में R1 बराबर R2, R1 बराबर R2 होते ए बराबर कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 हो जाएगा। समझ में आगे मेरी बात को? R1 प्लस R2 होते ही आपका म्यू का ये वैल्यू आ जाएगा, म्यू बराबर ए प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाई टू, और प्लस अपॉन कितना हो जाएगा? A/2 आएगा। ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है? जब आपको डेल्टा मिनिमम दिया हुआ है, ए आपको दिया हुआ है, ठीक है, तब आप ये लगा देना। और ये अगर आप इसको अपन सोल्व करते हैं तो डेल्टा मिनिमम बराबर आता है म्यू माइनस वन इंटू ए। बात एक, ठीक है, ये वाली एक ही बात है। समझ में आ गया? तो डेल्टा मिनिमम बराबर कितना आ जाएगा? म्यू माइनस वन इंटू कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। कर लो। ये अच्छा है, ये आता है सवाल। डेल्टा मिनिमम बराबर ए इंटू म्यू माइनस वन। कर लोगे? साइन थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा हो जाएगा बेटा। ठीक है। ये ए लेस देन 10 डिग्री के लिए है। ये जो फॉर्मूला है, प्रिज्म एंगल जो होता है बेटा, ए लेस देन 10 डिग्री के लिए होता है। ये फॉर्मूला उसके लिए होता है, ए लेस देन 10 डिग्री के लिए मैंने कन्वर्ट करके लिखा है। ठीक है। तो फॉर ए इज लेस देन 10 डिग्री के लिए अगर आपका प्रिज्म एंगल 10 डिग्री से नीचे दिया हुआ है ना, तो आपका ये फॉर्मूला लग जाएगा। बोलो, कर लो जल्दी से।
कुछ कुछ बातें समझ में आई क्या? और ए ग्रेटर देन 10 डिग्री, देखो फॉर ए ग्रेटर देन 10 डिग्री, तो यहाँ साइन लगा दो, यहाँ क्या लगा दोगे, साइन ब्रैकेट में लगा दो, यहाँ क्या लगा दोगे, साइन लगा दो। देखो फॉर ए ग्रेटर देन 10 डिग्री, फॉर ए ग्रेटर देन 10 डिग्री, तो यहाँ देखो ब्रैकेट के अंदर ये पूरा ब्रैकेट में लिखे, इधर साइन लगा दो, इधर भी साइन लगा दो। समझ में आ गया? बस इतनी ही बात, याद हो गया? ठीक है। हाँ बोलो बेटा। अरे हो गया ना, अब आगे वाला सवाल पढ़ो। ये तो वही सवाल है, अब ये सवाल तुम खुद करो, ये सवाल तुम खुद करो। ये कह रहा है कि दीर्घ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ ए विजन ऑफ ए, ठीक है, फार साइडेड पर्सन इज 60 सेंटीमीटर, बाय यूजिंग ए स्पेक्ट्रल लेंस दिस डिस्टेंस इज रिड्यूस टू 20 सेंटीमीटर, द पावर ऑफ द लेंस बतानी है। क्या बताना है, लेंस का पावर बताना है। करो इसको, ये सवाल करवाया हुआ है आपको, ध्यान से। अब आपको करने के लिए नहीं बोला, देखो इस बात के लिए एक ऐसे अजीब अजीब सी लैंग्वेज है। तो आपको सवाल कैसे पकड़ते हैं? पहली बात तो कह रहा है कि एक व्यक्ति की दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक है, एक देखने की जो दूरी है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कितने पे रखा हुआ है, 60 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, 60 सेंटीमीटर पे है, मतलब देखने की है। इसका मतलब इसका क्या है, कोई पर्सन है वो देख रहा है, तो मतलब इमेज बन रही है। दैट इज बी बराबर कितना हो गया आपका, 60 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ई बराबर कितना हो गया बेटा, -60 सेंटीमीटर हो गया, पहली बात तो ये हो गया। अब क्यू बराबर इसका कितना दे रखा है, -12 सेंटीमीटर दे रखा है। ये देखो यहाँ पर लेंस, लेंस वाले चश्मा, लेंस का फॉर्मूला यूज करना है, 1/b - 1/u बराबर कितना हो जाएगा, 1/f हो गया। आपको फोकल लेंथ ही पता करनी थी, फोकल लेंथ कितनी आ रही करना जल्दी से, ठीक है। 1/f का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, तो 1/b मतलब हो गया 1 - 1/60 हो जाएगा, प्लस 1/10 12 हो जाएगा, इक्वल टू 1/f हो जाएगा। तो f यहाँ से मेरे हिसाब से कितना आ गया, ठीक है। तो 1/f इक्वल टू ये आ जाएगा 60, एलसीएम आ जाएगा -1 और +5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 4/60 आ गया बेटा, ठीक है। 1/15 आ गया, 1 कितना आ गया, 15 है। ये तो देखो बेटा किस में आया है, सेंटीमीटर में आया है, ठीक है। कर लोगे क्या? अब ये करने के लिए तो 1/15 सेंटीमीटर आया है, 1/15 कितना आया, सेंटीमीटर आया, ठीक है। और पावर है, जब यूज करते हैं पावर बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर करते हैं तो 1/f लिखते हैं बेटा, ठीक है। 1/f का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, ठीक है। कितना है, 1/15 हो गया, तो 100 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 15 हो गया ना। तो ये हो गया 5 20, 20/3 हो गया, 20/3 डायप्टर हो गया, बी ऑप्शन हो जाएगा। कर लो जल्दी से, अच्छा सवाल है। आप नोट देके लिखो, ठीक है। देखिए फोर फोर साइडेड पर्सन, फोर फोर आर साइडेड पर्सन, हिंदी में लिखो, दीर्घ दृष्टि दोष के लिए कोई भी व्यक्ति, देखिए एनी पर्सन यूज कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब हिंदी में लिख लिया, दीर्घ दृष्टि दोष के लिए क्या करेगा, अवतल लेंस का यूज करता कोई भी पर्सन। और अदरवाइज क्या करेगा, देखो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइडेड पर्सन के लिए देखो यूज कॉन्वेक्स लेंस। तो रुक तो सही एक बार, क्या देखो नोट देखे, देखिए इंग्लिश में लिखिए, सॉरी हिंदी में लिखिए। देखिए मायोपिया या निकट दृष्टि दोष केस में, देखिए मायोपिया या निकट दृष्टि दोष में दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हैं, दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हैं, देख लिया। किंतु पास स्थित वस्तुएं स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं, स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं। हिंदी मीडियम वाले लिख लो पहले, क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है, क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है।
अब रेटिना के पहले प्रतिबिंब बनता है, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, बी बराबर नेगेटिव लिख लो बेटा, बी बराबर क्या लिख लो? नेगेटिव लिख लो। हाँ सॉरी, रेटिना के पहले बनता है, बस ठीक है, इतना ही लिख लो आप। लिख लिया? अब लिखिए, इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस प्रयुक्त किया जाता है, अवतल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो अब ये जो आपका 1/f जो होगा, जो वैल्यू आ जाएगा, उसके लिए क्या होता है? ये एफ नेगेटिव होता है। एफ क्या आ जाएगा इसके लिए? नेगेटिव हो जाएगा। अगला लिखिए, इंग्लिश में लिखो, फॉर मायोपिया और शॉर्ट साइटेड लेंस, शॉर्ट साइटनेस और नियर साइटनेस, और नियर साइटनेस, कॉमा, distant objects are not clearly visible, distant objects are not clearly visible, but nearby objects are clearly visible. Because image is formed, because image is formed before the retina, before the retina. Full stop. To rectify this defect, to rectify this defect, comma, concave lens is used, concave lens is used, concave lens is used. आप पहले लिख लो ये सब बातें, आपको है ना, फिर यहाँ पर भी करवा देंगे आपको, टेंशन मत करो। ठीक है ना? देखिए, फॉर लॉन्ग साइटनेस और हाइपरमेट्रोपिया, दूसरा पॉइंट लिखो, फॉर लॉन्ग साइटनेस और हाइपरमेट्रोपिया। अब एक आप ऐसे देखना, एक चीज देखना बेटा, यहाँ पर आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो, ऊपर वाले का डायग्राम ऐसे बनता है, अब समझना आपको, पहले बात ध्यान से देखना कि ऊपर वाले का डायग्राम ऐसे बनता है, दैट इज निकट दृष्टि दोष का डायग्राम ऐसे बनेगा। कोई रे आ रही है, कोई रे आ रही है, और ये क्या है? आंख का रेटिना है बेटा, ये आंख का रेटिना है, और इसका जो इमेज बनता है ना, इसका आगे बनेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसका इमेज जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, देखो ऐसे और ऐसे, इस तरीके से बनेगा। ये यहाँ पर बन रहा है, आगे बन रहा है, आगे बन रहा है, तो इसके लिए वी क्या लिखेंगे बेटा? वी बराबर पॉजिटिव लिखेंगे इसके, वी बराबर क्या लिखेंगे? और यू इसके लिए क्या लिखते हैं? नेगेटिव लिखते हैं। समझ में आ गया? और लेंस फॉर्मूला यूज करना है, 1/f और इक्वल टू 1/v माइनस 1/u करना है। एक बात, अब समझना बात को, सवाल हो जाएगा। अब देखिए, ये इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन क्या है आपको? इसका मतलब ये होता है, ये तो इसका क्या हो गया? डिफेक्टिव आई है ये कौन सी आई है बेटा? डिफेक्टिव आई है, डिफेक्टिव आई है ये। ठीक है, अब इसका आपका करेक्टेड आई ऐसी होगी। अब देखो, करेक्टेड आई ऐसे बनती है। अब ये तो करेक्टेड काम किया अपन ने, दैट इज, ये देखो, उससे पहले ये क्या लगा देते हैं, ये अपन ने क्या लगा दिया? कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब देखना, इधर देखना। अब देखो बेटा, ये देखो, ये सवाल हो गया। अब इसका उल्टा सवाल अगले वाला है, तो उल्टा सवाल ये देखो, यहाँ भी पॉजिटिव हुआ है बेटा, यहाँ भी क्या हुआ है? पॉजिटिव हुआ है। यहाँ देखो यू नेगेटिव, अब इससे भी पता चल जाएगा यहाँ बन रहा है इमेज। ठीक है, और इसका अपन ने अगर इसको क्या किया? करेक्टेड किया, अपन ने करेक्ट कर दिया इसको। ठीक है, ये करेक्टेड आई है। अब ये क्या है बेटा? करेक्टेड आई है। ठीक है, तो करेक्टेड आई के अंदर क्या हो जाएगा? ये देखो, ये लेंस पहले लगा देते हैं। ठीक है, तुम्हारे को कौन सी बीमारी है संतोष?
ठीक है, निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, निकट है ना, ठीक है। तो तुम्हारे रेटिना से पहले ये क्या करते थे, ये वाला लेंस लगाते थे। आजकल तो बहुत सारे लोग लेंस यूज करते हैं, तो आगे अब कई कई तो आंखों में भी करते हैं, वो आती है ना वो छोटा सा चिपकाने वाला, ठीक है, वो वाला। और आपने चश्मा लगा लिया, स्पेक्स लगा लिया, बात तो इतनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ से पहले इन्होंने क्या कर दिया, ये कर दिया, तो अब आपका कैसा बनेगा, इस तरीके की इमेज बन जाएगी आपको। अब देखो ये इमेज क्या कर रही थी, यहाँ बन रही, ये इमेज क्या बन रही है, देखो पीछे बन रही है ये इमेज, अब ये इमेज आगे चली जाएगी। अब ये इमेज क्या करेगी, ये देखो रेटिना है बेटा, देखो ये इमेज, ये देखो यहाँ चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। समझ में आई मेरी बात है, अरे आई क्या। अब ये देखो आपका आंख का काम भी हो गया, आंख से सवाल ऐसा पूछते हैं ये लोग, आई से रिलेटेड सवाल यही पूछेंगे, ज्यादा नहीं पूछेंगे। समझ में आ गया। अब ये देखो यही है, यहाँ इमेज जो बन रही थी वो यहाँ आ गई, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस यूज किया। कौन सा लेंस किया बेटा, कॉनकेव। अब इसको है ना, आपको घर पे है ना, घर पे इसकी है ना बिना मतलब की लैंग्वेज, अगर आपके डायग्राम है ना, डायग्राम से अगर पकड़ गए ना सवाल को, लैंग्वेज याद करने की जरूरत नहीं है। ये आपका क्या है, डिफेक्टेड आई है, ये आपका करेक्टेड आई है। पहली बार इधर देखो बेटा, ये आपका डिफेक्टेड आई है, ये आपका करेक्टेड आई है। डिफेक्टेड आई देखो v बराबर पॉजिटिव बन रहा है, u नेगेटिव है, तो आपको फॉर्मूला ये यूज करना है। करेक्टेड आई के लिए अपन ने क्या कर दिया, कॉनकेव यूज कर दिया, ठीक है, कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ होती है वो हमेशा क्या होती है बेटा, नेगेटिव, ठीक है। कॉनकेव के लिए हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। अब मैं याद कैसे करता हूँ, वही वो एक मैटर है मेरे पास में, मैं सिंपल याद रखता हूँ कि मेरे को पता है, मैं एक को पकड़ के बैठता हूँ, कि आप एक कॉन्वेक्स लेंस को पकड़ के बैठ जाओ। कॉन्वेक्स लेंस में कोई भी लाइट अगर आ रही होती है, उसकी दूसरी साइड बनती है, इमेज क्या बनती है, दूसरी साइड। इसका मतलब मुझे आगे जाना है, मुझे पोल से क्या करना है, आगे जाना है। पोल से मुझे अगर आगे जाना है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी, तो उसकी उल्टी में क्या कर देता हूँ, कॉनकेव में। और मैं मिरर का जब भी नाम आता है तो मैं क्या करके बैठ जाता हूँ, कॉनकेव को मिरर को लेके पकड़ के बैठ जाऊँ आगे। बस अब ये डायग्राम बना लो, ठीक है, पहले वाले के अंदर और मायोपिया और शॉर्ट साइडनेस और नियर साइडनेस, उसके अंदर डायग्राम बना लो। अब डायग्राम से समझ लो सवाल को, देखो फॉर मायोपिया और शॉर्ट साइडनेस और नियर साइडनेस, उसके अंदर डायग्राम बनाना है बेटा। हिंदी में लिख लो बेटा, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष, डायग्राम बना लो उसके लिए। देखिए दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया, इंग्लिश में लिखिए, और लॉन्ग साइडनेस और हाइपरमेट्रोपिया, और लॉन्ग साइडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। अब देखो ये डिफेक्टेड आई के अंदर ये बाहर चली जाएगी, ये इमेज, इमेज क्या हो जाती है बेटा, बाहर चली जाती है इमेज। अब हाँ देखिए, शांति शांति शांति, ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं था, यही होता है तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड खतरनाक वाला, किसी को देख के भी हंस सकते हो, बताइए। ये देखो बेटा, इस तरीके से पहले तो ये इस तरीके से आएगी रे, और ये है ना थोड़ा सा बाहर चली जाती है, ये ऐसे बाहर चली जाती है। समझ में आ गया, बनाओ ये डिफेक्टेड आई है बेटा, ये आपका रेटिना है, डिफेक्टेड आई। और डिफेक्टेड आई के अंदर u बराबर आपको नेगेटिव लिखना है बेटा, और फोकल लेंथ भी, सॉरी v भी आपको क्या लिखना है, नेगेटिव लिखना है। v बराबर क्या लिखना है, नेगेटिव लिखना है, v बराबर नेगेटिव लिखना है, लिख लिया। और इसके लिए करेक्टेड आई के अंदर आपको क्या करना है बेटा, करेक्टेड आई के अंदर आपको सिर्फ ये क्या करेगा, डायग्राम बनाएगा, और बनाने के बाद में ये क्या करेगा, बीच के अंदर यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लेगा। ठीक है, इधर देखो बेटा, कॉन्वेक्स क्या कर लेगा, लेंस यूज कर लेगा। ये आई है ही आपकी, ठीक है, और ये इस तरीके से, और ये बिल्कुल
सही जगह आपका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, दैट इज यहाँ इमेज बन जाएगी, ये यहाँ बन जाएगी। ठीक है, ये देखो बी यहाँ बनेगी। अब देखो यहाँ पर बस इतना याद करना, यू नेगेटिव और वी नेगेटिव अगर करोगे तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आनी चाहिए। फोकल लेंथ पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव का मतलब क्या है, आपने कौन सा लेंस यूज किया है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लिख लो, ये डायग्राम में इसमें मत लिखो, कॉपी में लिखो आप। तो अब दोबारा इसको देखो, देखो ये रहा, फार साइडेड है, जो फार साइडेड पर्सन है, तो फार साइडेड के लिए यू नेगेटिव लिखोगे पहली बात, एफ क्या लिखोगे, नेगेटिव लिखोगे, सॉरी एफ पॉजिटिव लिखोगे, और वी क्या लिखोगे, नेगेटिव लिखोगे, और 1/f बराबर 1/v और -1/u फॉर्मूला लगेगा एक बार, और इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स आ जाएगा, कॉन्वेक्स से लेंस आ जाएगा, इसका करेक्ट करने के लिए, करेक्टेड करने के लिए क्या आ जाएगा, कॉन्वेक्स। अब यहां पर देखो, एक चीज एक और देखने वाली बात थी इसका। पहली बात तो ये हो गया कि आपको सपोज करो कि जैसे सवाल नहीं आता, कोई बात नहीं है। पहली बात तो आप ये देखो, तो ये वाला जो होता है फार साइडेड जो पर्सन होता है, उसको फोकल लेंथ पॉजिटिव आनी चाहिए, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस आना चाहिए, के लिए पॉजिटिव होती है। तो ये तो या ये आंसर आएगा, और या क्या आएगा, ये वाला आएगा या ये वाला आएगा, माइनस तो नहीं है, माइनस तो नहीं आएगा। अब आपको कैलकुलेशन के अंदर वैल्यू पुट करके देखनी है कौन सा आंसर आ रहा है। समझ में आ गया मेरी बात, तो कर लो। अरे समझ में आया क्या, अगला सवाल देखो बेटा, चले, देखो बेटा, सुनो मेरी बात। पहली बात तो मिरर है, तो एक तो मिरर फॉर्मूला लगाना है आपको, समझ लेना बात को ध्यान से, यहाँ से बेटा देखो, दो ही बातें लिखनी है। मिरर के लिए ऑलवेज हमेशा -b/u, पहली बात तो ये हो गया। आगे बात सुने, हमेशा क्या होता है, m बराबर -b/u होता है, m बराबर आपको 1/2 दे रखा है बेटा, m बराबर कितना दे रखा है। ठीक है, अब देखो निर्मित प्रतिबिंब उल्टा बनता है, उल्टा बनने का मतलब क्या हो गया, कॉनकेव हो गया है। उल्टा बनने का मतलब क्या हो गया बेटा, कॉनकेव हो गया है। कॉनकेव का मतलब क्या हो गया है, हाँ अवतल। उल्टे के लिए हमेशा माइनस ही होता है, तो माइनस बराबर कितना हो जाएगा, -b/u आ जाएगा। आपको दे रखा है कि गोलीय दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो आपको वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब v बराबर कितना हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पर देखो, v बराबर, अब ये एक तो वैल्यू ये आ गया यहाँ पर, तो v यहाँ से कितना हो जाएगा, u/2 हो जाएगा। अब u क्या है, माइनस है कुछ, u बराबर कितना हो जाएगा, -40 हो जाएगा। अरे u बराबर कितना हो जाएगा, -40 हो जाएगा। तो v बराबर कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर हो गया। अब एक बात और दिमाग में आती है, सर ये देखो आपने 2 बार साइन कन्वेंशन यूज किया है, पहली बात तो आपने एम भी यहाँ पर नेगेटिव किया है, और आपने ये किया है, इतना दिमाग हमारा वहां पर नहीं चलता है। समझ में आ गया, कोई बात नहीं, आप सिंपल सवाल को कीजिए। ठीक है, प्रतिबिंब आपका उल्टा बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो वो कॉनकेव मिरर होता है, लास्ट यूज कर सकते हो आप। ठीक है, लास्ट यूज कीजिए, जैसे मुझे कुछ भी नहीं पता है, m बराबर v/u किया मैंने बेटा, मुझे तो इतना तो पता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। m का वैल्यू पुट कीजिए बेटा, 1/2 करा। ठीक है, v कितना है, v मेरे को पता है, और u मैंने क्या किया, 40 किया, तो v मेरा कितना आया, 20 आया। अब देखो बेटा, उल्टा होता है और अगर मिरर है तो इसकी इमेज ऑब्जेक्ट साइड ही होती है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, v बराबर मुझे क्या करना पड़ेगा, -20 करना पड़ेगा, v बराबर मुझे क्या करना पड़ेगा, -20 करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट कीजिए आप, तो यहाँ से ये सवाल ऐसे मत करो, इस सवाल को आप ऐसे करो, देखो यहाँ से करो, m बराबर v/u, m बराबर 1/2 रखिए, v बराबर क्या कीजिए, 40 कीजिए, v बराबर आ गया -20। अब लिख लीजिए, माइनस यहाँ पर क्यों यूज किया, लिखो फॉर कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर क्यों, कॉनकेव मिरर क्यों बेटा, इमेज इन्वर्टेड है, लिखो वाई कॉनकेव मिरर, इमेज इन्वर्टेड है, वाई कॉनकेव मिरर, इमेज इन्वर्टेड है। और इन्वर्टेड इमेज के लिए अगर मिरर है ना, ठीक है, तो कॉनकेव मिरर के लिए लिख लो VUF तीनों नेगेटिव, VUF तीनों नेगेटिव, VUF तीनों नेगेटिव, लिख लिया बेटा। बस इतना सा काम करना था, कर लीजिए। अब आपको क्या करना है बेटा, वी आई गया आपके पास में, अब आप क्या लगा दीजिए, फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, मिरर फॉर्मूला, तो फ्रॉम मिरर फॉर्मूला लिखिए, फ्रॉम
मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u और इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 1/f हो जाएगा ना। ठीक है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f हो जाएगा। ठीक है, तो आप v का वैल्यू है ही, u का वैल्यू नेगेटिव है ही, आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, तो ये आ गया -1/20 आया, -1/40 आया और 1/f आया। ठीक है, एक चीज तो ये है, पहली बात। अब यहाँ पर भी अगर आप साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना चाहो तो मत करो, चाहे आप लास्ट लास्ट के फोकल लेंथ का वैल्यू पुट कर देना, लास्ट लास्ट क्या कर देना, फोकल लेंथ का वैल्यू रख देना, रख दो बेटा। एफ का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ से, -40/3 आ रहा है। ठीक है, -40 करो, कुछ कुछ समझ में आया। ठीक है, अब देखो ये सवाल है। अब जैसे आपने थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी पढ़ने के बाद में देखो ये सवाल और क्लियरिटी ला देगा आप, इधर देखो बेटा। ठीक है, अब इसको क्या है, कौन सा है, निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। ठीक है, इसका मतलब प्रॉब्लम इसको किसकी है, निकट की वस्तुओं की है, समझ में आ गया। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओ, पहले तो ये लगाओ, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो v भी क्या करना है आपको, v u आपको क्या लिखना है, नेगेटिव है ही, और v आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से f निकालो पहले तो। ठीक है, f क्या आया, नेगेटिव आया, पहले निकाल तो लो। ठीक है, यहाँ पर आया आपका, अच्छा मेरे को बताएगा कोई आंसर, 1/f कितना आया। v कितना हो गया, 1/500 हो गया ना, तो नहीं करोगे मुझे पता है, और 1/25 आया, आया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/f इक्वल टू 500 कॉमन आ गया क्या, 501 प्लस आपको कितना आ जाएगा ये 30 ना, और 20 आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये आ गया 21/500, 21/500। तो एफ बराबर आ जाएगा आपका, हाँ ठीक है, तो आपको पावर ही पूछा है, तो पावर कितना आ गया, 1/f होता है, 1/f ही होता है ना, जो मैंने गलत किया क्या। टू, तो u माइनस ही तो किया मैंने, माइनस माइनस प्लस किया मैंने, 21/500 आएगा। और पावर क्या होता है, 1/f, तो 21/500 मामला बैठा ही नहीं। बी नेगेटिव क्यों, अरे रुको रुको ये लड़ाई क्या बता रहे हो। देखिए, ये कह रहा है कि निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकता, निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकता, उसको दूरदृष्टि दोष होता है। तो कौन सा होता है, दूरदृष्टि दोष होता है। इसका मतलब ये क्या है, हाइपरमेट्रोपिया है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया के लिए v बराबर नेगेटिव काम मिलेंगे, हाइपरमेट्रोपिया के लिए क्या काम मिलेंगे, v बराबर नेगेटिव काम मिलेंगे। लिखो v बराबर नेगेटिव, तो v बराबर नेगेटिव काम में लिया, ये हो ही गया -1, और ये कितना बच जाएगा आपके पास, 19/500, 19/500। ठीक है, और पावर बराबर कितना हो जाएगा, पावर बराबर होता है 1/f। ठीक है, आ तो रहा है यार, 500/19 आ जाएगा, तो ये देख लो कितना आ गया, प्लस आएगा ना, +3.8। कौन सा लेंस काम में लेते हैं इसके लिए, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। और वैसे भी देख लो ना, यहाँ से भी तो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, यहाँ से भी पॉजिटिव आ रहा है, करो इसको। 3.8 ही आएगा ना। ठीक है, अब इस सवाल की लैंग्वेज दोबारा पढ़ लो आप एक बार। देखिए, इसको पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं,
हाँ ठीक है, दूरदृष्टि दोष है इसको, फार साइडेड है इसको। और फार साइडेड के लिए अपन क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं। फोकल लेंथ इसकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और 500 में आपको सिर्फ क्या करना है, डिवाइडेड बाई 19 करना है। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 19 2.63 नहीं आ रहा है क्या, 2.63 आ रहा है यारो। देखो ई बराबर 1/f 19/500 सेंटीमीटर के लिए अपन 100 यूज कर लिया, अब आ रहा है 3.8 और प्लस आ जाएगा, 3.8 आ जाएगा ना। अब देखो दो सवाल लगातार होने से आई वाला काम हो गया अपना, हो गया ना। अब याद कर लो एक बार, बोलो क्या क्या याद करोगे, बोलो कि निकट दृष्टि दोष, अगर पास की वस्तुएं अगर उसको नहीं दिखाई देती हैं तो उसका होता है दूर दृष्टि दोष। क्या होता है, दूर दृष्टि दोष। अगर दूर की वस्तुएं क्लियर नहीं दिखाई देती है उसको होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल दर्पण का काम में लिया जाता है। और उत्तल दर्पण या तो कॉन्वेक्स जो मिरर होता है उसके लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, एक के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। बस इतना काम कर, ठीक है बेटा। देखिए नोट देके लिखो, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, नोट देके लिख लो इसके अंदर, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, लेंस को रजदित करना, लेंस को रजतित करना, सिल्वरिंग ऑफ लेंस। इसमें लिखिए पी बराबर, एक तो लेंस का लिखना है, ठीक है, और एक किसका लिखना है, एक किसका लिखना है, मिरर का हो जाएगा। अब ये आपको पता है कि अगर ये मिरर को अगर अपन क्या करते हैं, रजदित करते हैं तो वो लेंस का काम करने लग जाता है। वो किसका काम करने लग जाता है, लेंस का। ये देखो तो ये 2 × PL हो जाता है, 2 × PL, पी लेंस का और प्लस PM हो जाता है। समझ गए मेरी बात को, तो यहाँ पर देख लो, तो इम्प्लाइज दैट P बराबर 2 × 1/FL कर देता हूँ और प्लस 1/FL कर देता हूँ। ये लगा दीजिए आप सवाल। अब यहाँ पर आपको पता है इसके लिए, मिरर के लिए, एफ मिरर बराबर इनफाइनाइट लिख दो बेटा, एफ मिरर बराबर क्या लिख दो, इनफाइनाइट लिख दो। तो कितना आंसर आ जाएगा, 20 आ जाएगा, प्लस 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। करो, ठीक है। अगला सवाल देखिए, देखिए देखिए, इधर देखो सारे बच्चे, ये कह रहा है कि एक कोई लाइट रे है, वो अगर आई पे इंसिडेंट हुई और अल्प कोण है बेटा, पहली बात तो साइन आई बराबर आई दे रखा है और साइन आर बराबर आर दे रखा है। पोल एंगल के लिए होता है साइन थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा होता है, पहले तो ये ध्यान रखना है आप, ठीक है। तीसरी ये है, ये देखो ये आर हो गया आपका, ये म्यू 1 मान लो और ये क्या मान लेता हूँ म्यू 2, ये 1 दे रखा है, ठीक है। अब कह रहा है अपवर्तन के बाद इसका 20% कम हो जाता है। 20% का मतलब ये होता है, यहाँ पर सपोज करो वेलोसिटी c/v होता है, ठीक है, तो इसका सपोज करो वेलोसिटी कितना बेटा, v है, ऐसे मान लो वेलोसिटी कितना था, v है। अब कह रहा है 20% कम हो जाता है, 20% कम का मतलब होता है 80% रह गया है, 80% है आपका रह गया है। Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका ये, ठीक है, ये हो जाएगा 5/4 रह जाएगा, ठीक है। आपका वैल्यू कितना रह गया, 5/4 हो गया है। समझ गए मेरी बात को, एक तरीका ये था। अब स्नेल लो लगा दो बेटा, स्नेल लो होता है कि साइन आई और बराबर कितना हो जाएगा, 5/4 इंटू साइन आर हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये I/R बराबर कितना हो जाएगा, 5/4 आ गया, क्योंकि
साइन आई बराबर आई लिखना है, साइन आर बराबर आर लिखना है इधर। समझ में आगे मेरी बात को? एक बात तो यही हो गया। अब आपको डेविएशन एंगल पूछा है बेटा, तो डेविएशन एंगल वही वाली बात होता है, ये जो बात होता है ना। अब आपको कोई भी रे जो है इंसिडेंट से अगर रेरर मीडियम से डेंसर में आती है, नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, तो मतलब ये आपको ये एंगल है जो आपका है वो डेविएशन एंगल हो जाएगा, ये वाला। देखो अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डाइवर्ट हुई है। अब ये एंगल आई है तो इसका मतलब पूरा एंगल तो आई है इसका। ठीक है, तो डेल्टा कितना बच गया? डेल्टा बराबर हो गया आई माइनस आर। डेल्टा बराबर कितना बच गया बेटा? तो डेल्टा बराबर हो गया आई माइनस आर। यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हो। ये आपको जो सवाल दे रखा है इन टर्म ऑफ आई दे रखा है, इसका मतलब आर की जगह वैल्यू पुट करना है बेटा। तो आई और माइनस आर की जगह कितना हो जाएगा? 4i/5 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? i/5। ठीक है, सही सवाल, करो जल्दी से। ठीक है, ये म्यू बराबर जो होता है ना वो होता है, आपको फॉर्मूला लिखाया भी था, म्यू बराबर c/v होता है, लाइट वेलोसिटी इन वैक्यूम और लाइट वेलोसिटी इन मीडियम। अब ये जो है ना यहाँ पर ये जो लाइट है अपन ने माना है कि वैक्यूम के अंदर इसकी वेलोसिटी v है, जो कुछ कहा है कि वेलोसिटी v है, वो कह रहा है कि फिर 20% कम हो गया है। 20% का मतलब 80% रह गई है। अब इस v का जो वैल्यू है ना वो है 80% ऑफ v, 80% ऑफ कितना है? v है। और ये c की जगह अपन ने क्या यूज किया है? v यूज किया है। समझ में आ गया क्या मेरी बात को? अपन ने माना है कि लाइट का वेलोसिटी वैक्यूम के अंदर v है, फिर वो कह रहा है कि 50 कितना 20% कम हो गया, क्या मतलब 80% रह गया। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या? तू क्या कैलकुलेशन कर रही है? नहीं अगला मत करो, अगला करवा दूंगा। देखो अगला सवाल देखो बेटा, वही सेम सवाल है, दोबारा से देखो। कह रहा है कि अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है और अपवर्तन कोण का दुगना हो जाता है, आई बराबर बेटा 2r दे रखा है आपको। आई बराबर कितना दे रखा है आपको? 2r दे रखा है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, आपको दे रखा है। अब आपको पता ही है कि कोई भी जो ये म्यू 1 इक्वल टू साइन आई, स्केल लो लगा दिया बेटा, म्यू 2 इंटू कितना हो जाएगा? साइन आर हो जाएगा। अब ये 1 दे रखा है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है और इसका ये हो गया, तो साइन आई अपॉन और साइन आर और इक्वल टू कितना हो गया? म्यू हो गया। म्यू 2 को म्यू दिया अपन ने और म्यू 1 को 1 कह दिया और म्यू 2 को अपन ने क्या कह दिया? म्यू कह दिया। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया? ये आ गया आई बराबर 2r दे रखा बेटा, इंप्लाइज दैट म्यू बराबर ये हो जाएगा साइन 2r और अपॉन कितना हो जाएगा? साइन आर हो जाएगा ना। तो साइन 2 थीटा बराबर कितना होता है? साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा और ये कितना होता है? cos थीटा होता है, फॉर्मूला बेटा होता है। तो यहाँ से कितना हो गया? 2 और ये साइन आर और कोस आर और बराबर कितना हो जाएगा? साइन आर। तो साइन आर से साइन आर कट जाएगा, तो म्यू बराबर कितना बच गया यहाँ पर? म्यू बराबर आपका बच गया, ठीक है, 2 कोस आर। म्यू बराबर कितना बेटा बच गया? 2 कोस आर बच गए ना। तो यहाँ से आर का वैल्यू पूछा है, आर का वैल्यू हो जाएगा आपका, ठीक है, म्यू/2 और इंटू कितना हो जाएगा? कोस इनवर्स। ठीक है, कोस है इनवर्स, ये आ गया। अब आपको शुरुआत के अंदर आई बराबर 2r दे रखा है, आई बराबर 2, तो ये आर की जगह वैल्यू पुट कर दो बेटा, कोस इनवर्स म्यू/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 कोस इनवर्स म्यू/2। अरे बोलो, करो जल्दी से। देखिए अगला सवाल देखिए बेटा, दोबारा देखो। अब इसको दोबारा पढ़ो, नो डाउट किया हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे भी। देखो, एक व्यक्ति के नेत्र द्वारा 500 सेंटीमीटर के निकट की वस्तु को नहीं देख सकता, इसका मतलब दूरदृष्टि दोष है, इसको हाइपरमेट्रोपिया है। ठीक है, अरे बोलो। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया के लिए क्या करेंगे? वी नेगेटिव यूज करेंगे, यू नेगेटिव यूज करेंगे। ठीक है, और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बेटा? पॉजिटिव हो जाएगी। फोकल लेंथ इसकी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। जल्दी करो, तो लिख लीजिए फॉर दोबारा, फॉर हाइपरमेट्रोपिया, फॉर हाइपरमेट्रोपिया यू नेगेटिव, बी नेगेटिव और एफ शुड बी पॉजिटिव। एफ शुड बी पॉजिटिव का मतलब कॉन्वेक्स लेंस, यूज द कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल दर्पण का प्रयोग करें। ठीक है बेटा, ये कह रहा है बेटा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए बेटा कि ये कह रहा है कि आभासी और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण, ठीक है, कौन सा है?
उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का मतलब होता है कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है। अब कह रहा है कि इसकी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, एफ बराबर 20 सेंटीमीटर क्या है इसकी फोकस दूरी है। ठीक है, आपको मिरर का बड़ा बनाने के लिए आप कहाँ पर रखना चाहिए, पहली बात तो ये होता है। दूसरी एक चीज होता है कि अगर इसकी इमेज अगर बड़ी बनानी है, एक तो अपन दो ही केस लेते हैं, एक तो कहाँ लेते हैं, एक तो इसके ऊपर, एक तो इसके ऊपर, और एक है इनफाइनाइट पे, तो इनफाइनाइट पे तो बहुत ही छोटा बन जाता है, एक इसका बनता है, एक तो बहुत ही छोटा बनता है, और बाकी केस के अंदर इसका क्या बनता है, ठीक है, बहुत बड़ा लार्ज बनता है। समझ आगे मेरी बात को, ठीक है। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये कह रहा है कि मिरर के सामने में 20 सेंटीमीटर पे रख दूं तो बड़ा बनेगा क्या, नहीं बनेगा, बहुत ही स्मॉल सा बनता है, बहुत ही क्या बनता है, छोटा सा बनता है। अगर यहां से अगर आप आगे चले गए ना तो बड़ा बन सकता है, तो क्या बन सकता है, बड़ा बन सकता है, अदरवाइज बनेगा नहीं। ठीक है, ये कह रहा है एट 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है, बिटवीन 30 सेंटीमीटर ये समथिंग, और दे शुड बी, दर्पण के सामने ऐसी कोई स्थिति नहीं होगी। समझ आगे, दर्पण की स्थिति, ऐसी कोई स्थिति सामने नहीं आएगी। अब एक बार एक काम करें, आप शीट को देखें, आप शीट के अंदर जाइए, मिरर यूज कीजिए, मिरर, ठीक है, और मिरर के अंदर वो देखिए जहां पर टेबल बनाई हुई है, वहां से सवाल को पिक किया है इन लोगों ने, ठीक है, पी सकते हो आप। ये देखो, आपको दिया हुआ है इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो फ्रंट ऑफ मिरर के सामने बिटवीन पी और पोल और एफ के बीच में होना चाहिए था, पोल और एफ के बीच में होना चाहिए था, पोल और एफ के बीच में होना चाहिए था, तब आपकी वर्चुअल बनती और इरेक्ट बनती, क्या बनती, वर्चुअल बनती, इरेक्ट बनती, लेकिन एम इज लेस देन वन होता। और इसने कहा है कि एम इज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन वन होना चाहिए, देखो बड़ा बोला है, ठीक है, इमेज क्या बनानी है, बड़ी बनानी है, तो पहला पहला तो कैंसिल हो गया, पी और एफ के अगर अगर आप बनाओगे तो, ठीक है, बिटवीन पी एंड एफ, और वर्चुअल होना चाहिए और इरेक्ट होगा। अब कह रहा है कि एट इनफाइनाइट, ठीक है, एक होता है इसका इनफाइनाइट वाला केस होता है, ठीक है, तो इनफाइनाइट वाले केस के अंदर क्या होता है, ठीक है, एम इज लेस देन वन हो जाता है, एम इज क्या होता है, लेस देन वन होता है। इसका मतलब इस केस के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होती है, ठीक है, आप चाहे कहीं पर भी रख दो, ठीक है, आपका बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है, आपका क्या नहीं बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता नहीं। समझ आगे मेरी बात को, इसलिए अपन ने फोर्थ ऑप्शन को सेलेक्ट किया कि दर्पण के सामने ऐसी कोई स्थिति नहीं होती, दर्पण के सामने नहीं होती है, दर्पण के पीछे करना पड़ेगा। समझ आगे मेरी बात को, तब बन सकता है। नोट देके लिख लो ये। अगला देखो बेटा, पहले देखो दोबारा देख लो, पी और एफ के बीच में रखेंगे तो नो डाउट इमेज तो बनेगी, वर्चुअली बनेगी, डायरेक्टली बनेगी, लेकिन एम इज लेस देन वन होता है, एम इज क्या बनता है, लेस देन वन होता है। अब दूसरी एक चीज ये होता है, इधर साइड आप चाहे कहीं पर भी रख दो, कहीं पर भी रख दो चाहे आप इधर साइड, ठीक है, आपकी हमेशा एम इज लेस देन बनेगी, और क्या बनेगी, एम इज लेस देन बनेगी। इसलिए अपन इनफाइनाइट से लेकर एफ के बीच के केस करते ही नहीं, आपने देखा होगा अपन कभी भी इसके अंदर, क्योंकि बहुत ही स्मॉल बनती है, ठीक है। और इसने कहा है कि इरेक्ट वाला तो ठीक है, इरेक्ट तो बनती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन बड़ा प्रतिबिंब चाहिए, बड़ा प्रतिबिंब इधर साइड कहीं पर भी रख दो आपको बड़ा प्रतिबिंब बनेगा ही। समझ में आगे मेरी बात को, आपको क्या करना पड़ेगा, इधर साइड रखना पड़ेगा। समझ में आगे मेरी बात को, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन है, दर्पण के सामने ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ठीक है। और जबकि कॉनकेव में होता है ऐसा, कॉनकेव में क्या होता है बेटा, कॉनकेव में बोलो इनफाइनाइट पे रखेंगे फोकस पॉइंट पे बनेगी, बोलो इनफाइनाइट और सी के बीच में रखेंगे, एफ और सी के बीच में बनेगी, सी पर रखेंगे सी पर बनेगी, सी और एफ के बीच में बनेगी, इनफाइनाइट बीच में बनेगी, और एफ पर रखेंगे infinite। अब लेकिन अब इतने सारे केसेस के अंदर क्या बनती है इमेज, इतने सारे केसेस में रियल बनती है, रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होती है, पहली बात तो ये। अब अगर ये कॉनकेव का कह देता ना यहाँ और यहाँ के बीच में, हाँ इसका बनता है, डायरेक्ट बनता है और सीधा बनता है, बड़ा बनता है, ठीक है, लेकिन इस केस में बनता है कॉनकेव में बनता है, कॉन्वेक्स में नहीं बनता है। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स में आप कहीं पर भी रख दो, आपका इमेज बड़ा नहीं बनेगा, एम इज ग्रेटर देन वन नहीं बनेगा। समझ आगे मेरी बात, बस इतना ही काम करना था, ठीक है। टेबल के ऊपर स्टार लगाओ, याद करना है आप, देखिए तो बेटा इधर देखो, आपको इस तरीके का कभी भी कोई सवाल आ जाए तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, फॉर्मूला सीधा लगाइए, वन अपॉन एफ बराबर, वन अपॉन एफ बराबर बोलो, वन अपॉन एफ बराबर वन म्यू टू माइनस वन, और वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर। जल्दी से कर लो बेटा, ठीक है, जल्दी करो।
तो आपको क्या दिया हुआ है, μ2/μ1 दिया हुआ है, ठीक है, और 2/r कर लोगे ना, ठीक है। देखो, देखो बेटा, 1/μ2/μ1 -1 और 1/r। क्यों बेटा? क्योंकि एक के लिए ये देखो यहाँ पर, यहाँ वाला जो काम में ले रखा है वो R2 इनफाइनाइट ले रखा है। अरे R2 इनफाइनाइट ले रखा है ना, R2 तो प्लस इनफाइनाइट ले रखा है, R1 क्या ले रखा है, प्लस R ले रखा है। ये देखो, इसको आगे बढ़ा दो आप, इसको आगे बढ़ा दोगे, R1 प्लस R हो गया। Q2 कितना है, 1.8 डिवाइडेड बाई 1.5 -1 और बट्टे 1/30। ये करो कितना आया, कर लोगे क्या? 0.3, 0.3 डिवाइडेड बाई 1.5, तो 1/5 आया, 1/5 इंटू 30 आ गए, आ गया ना? हाँ, 150 आ गया बेटा, ठीक है। तो 150 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। कौन सा आ रहा है, 150 सेंटीमीटर, ठीक है, कर लो। अच्छा सुनो, एक चीज और है, रुको 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 रुको। अच्छा, प्लेनो कॉनकेव लेंस ही तो है। अरे प्लेनो कॉनकेव ही है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है, ठीक है। ये थोड़ा सा डायग्राम गलत है इसका, प्लेनो कॉनकेव ये नहीं होता है, प्लेनो कॉनकेव ये वाला होता है, ये अपन ने कॉनकेव ले लिया और ये इस तरीके का होता है, ठीक है, इसका डायग्राम थोड़ा उल्टा है, ठीक है। प्लेनो कॉनकेव ये होता है बेटा, ठीक है। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है आपको, ये डायग्राम थोड़ा चेंज करें, और बाकी फॉर्मूला सही है। अब प्लेनो कॉनकेव के लिए R1 नेगेटिव होगा बेटा, R1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। देखो यहाँ पर प्लेनो कॉनकेव के लिए R1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, पहली बात R1 नेगेटिव हो जाएगा, R2 इनफाइनाइट हो जाएगा, ये करें आप, ठीक है। तो माइनस आएगा, -1/50 सेंटीमीटर, जल्दी करो।